हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द कार बार। हम आज आपकी एक क्वेरी सॉल्व करने आए हैं। अभी मैंने टाटा पंच का जो रिव्यू करा था उसमें आपने देखा होगा कि वो गाड़ी थी BH नंबर की। उसमें काफ़ी मेरे व्यूअर्स पूछ रहे थे, सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि सर ये BH नंबर कैसे लेते हैं। तो मैंने सोचा इसके एक वीडियो बना देता हूँ और मैं उनको लेकर आता हूँ जिनका ये गाड़ी है, जिन्होंने एक्चुअली BH लिया है। तो उनसे ही पूछते हैं कि ये BH नंबर कैसे उन्होंने लिया है। मैं वेलकम करने चाहूँगा मिस्टर सैम भाई का, जो कि आइए और मेरे सब्सक्राइबर को बताइए कि ये BH नंबर कैसे ले सकते हैं और आपने कैसे लिया है। थैंक यू सो मच। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ जिस तरह से मैंने इस नंबर को परचेज़ किया। हालांकि जैसे कि अब मैंने आपको लास्ट टाइम आपसे जो डिस्कस हुआ था, मैंने आपको बताया था कि मैं एक प्राइवेट सेक्टर में वर्क करता हूँ, है ना। अब ये जो नंबर BH नंबर जो सीरीज़ चल रही है, गवर्नमेंट ने एक नई सीरीज़ निकाली है। इसका फ़ायदा ये है जैसे कि किसी की अगर जॉब ट्रांसफरेबल है ना, इसकी नौकरी चेंज होती रहती है, या फिर प्राइवेट सेक्टर का हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का हो, तो वो इस नंबर पर जा सकता है। अब ये जो नंबर मैंने लिया है वो इस तरह से लिया है, मेरी जो कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, और मिनिमम इसका जो ऑफिस होना चाहिए, रीजनल ऑफिस जो होना चाहिए वो 4 स्टेट्स में होना चाहिए मिनिमम, है ना। जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, बॉम्बे हो गया, मिनिमम इस तरह के आपके 4 से 5 रीजनल ऑफिस होने चाहिए। तो होता क्या है, जैसे कि मैं प्राइवेट में वर्क कर रहा हूँ तो HR से कांटेक्ट करना पड़ता है आपको। गवर्नमेंट इसका एक फॉर्म देती है BH नंबर का फिल करने के लिए। जब आप उस नंबर को फिल कर देंगे, है ना, तो HR को आप, अगर मैं प्राइवेट हूँ, है ना, मैंने जो जिस तरह से लिया है वो दर्शकों को आपको बताना चाहता हूँ। HR को जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो HR से कांटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। उसका प्रॉपर एड्रेस, रीजनल ऑफिस का एड्रेस और कंपनी का नाम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा कुछ उस गवर्नमेंट के जो फॉर्म है उसमें मेंशन करना पड़ेगा। तब ये HR आपको अप्रूव करेगा बाय मेल। तब आपको अप्रूव करने के बाद ये आपको सर्टिफाई कर देगा, हाँ आप इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। तो वही इस नंबर को जब आप परचेज़ करेंगे तो वही सेम फॉर्म में RTO को सबमिट करूँगा। जो आपने मतलब ऑफिस ने जो आपने फॉर्म दिया था, जो आपके HR ने कंफर्म करके दिया था हाँ। कि हमारे 4 स्टेट में है और जो भी डिटेल वगैरह रही होगी वो आपको RTO में सबमिट करना पड़ेगा। RTO में सबमिट करना पड़ेगा। तो आपको सबमिट करने के बाद 4 से 5 दिन लगते हैं इस नंबर के अप्रूव होने में। अच्छा। हाँ, मुझे भी इस नंबर को लेने में काफ़ी चैलेंजेस आए थे, अच्छा। है ना। RTO अप्रूव नहीं कर रहा था। जब मैंने कंपनी को RTO को सेटिस्फाइड कर दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी आपका पीछे से वेरिफिकेशन भी करती है ये अच्छा। RTO। आपके HR को कांटेक्ट करेगी, आपके रीजनल ऑफिस को कांटेक्ट करेगी। जब RTO सेटिस्फाइड हो जाएगी तब ये नंबर BH नंबर आपको इस तरह से मिल सकता है। अच्छा, मतलब फेक नहीं है कि कोई भी कह देगा मेरे 4 ऑफिस है और HR से लिखवा के दे दिया, तो ऐसा नहीं है RTO से अप्रूव कर दे। वो कंफर्मेशन करेगी, वो HR को कॉल करेगी, वाया फ़ोन करे, वाया मेल करे, कैसे भी करे। आप कैसे इस नंबर को मतलब फेक के मतलब नज़रिए से ले लेंगे, आप मतलब आप ले ही नहीं पाएंगे, है ना। अगर आप चाहेंगे मैं इस नंबर को ले लूँ, जैसे कि कोई थर्ड पर्सन है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर ही नहीं रहा है, वो उस नंबर को ले ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं ले सकता, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन करेगा RTO, HR से कांटेक्ट करेगा, रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करेगा, तो तब वो सेटिस्फाइड होता तभी इस नंबर को ले सकता है। तो आई थिंक आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि अभी तक मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो उन्होंने पूछा था, उनको ये मिथ था कि ये नंबर जो है सिर्फ गवर्नमेंट लोगों को मिलता है, प्राइवेट लोगों को नहीं मिलता है। तो आज ये मिथ अब मेरी समझ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये गवर्नमेंट को भी मिल सकता है एज वेल एज आपके प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को भी मिल सकता है, जिनकी जॉब ट्रांसफरेबल होती है, जो एक मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनको जो है ये नंबर उनके लिए बेनिफिट है। अच्छा, इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, एक क्वेश्चन और पूछा था, मेरे को याद आ गया, जो इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो हम लोग की नॉर्मल गाड़ी का होता है, पेट्रोल का 15 साल का और डीजल का 10 साल का, तो इसका कितने साल का, मतलब कैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता देखिए, है? मैंने जो RTO को इसका पे किया है वो 2 साल का किया अच्छा। है ना। RTO की जो गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि आपको 15 साल का RTO नहीं देना पड़ेगा। हाँ। मैंने 2 साल का RTO दिया, है ना। उसके बाद में 2 साल के बाद भी रिन्यूअल होता है, दोबारा से आपको कराना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, फिर उसके मतलब 2-2 साल करके आपको इसका RTO का पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, मतलब तो इसकी फिर ऑन रोड प्राइस भी थोड़ी कम हो गई होगी? हाँ, डेफिनेटली अब RTO का पैसा कम जाएगा तो ऑब्वियसली जो है RTO की प्राइस कम हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको पैसा एक बार में नहीं लगेगा, 2-2 साल में मिलेगा। लेकिन नेगेटिव ये है कि आपको एक थोड़ा-सा रहेगा कि 2-2 साल में आपको थोड़ा RTO के पास जाके वो फीस जमा करना पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, हाँ।
हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है अपनी BH नंबर को लेने पर, मेरे पास कुछ फाइनेंशियली थोड़ा सा लास्ट टाइम जब मैंने हाँ, परचेज करने जा रहा हाँ। था, थोड़ा सा फाइनेंशियली अच्छा। थोड़ा सा था मेरे पास, है ना। तो अगर 50-60 हज़ार रुपये इकट्ठा RTO को देना, हाँ, तो वो थोड़ा सा बर्डन लगेगा हाँ, आपको, है ना। तो मेरा लगभग 10 या 12 हज़ार के आसपास ये 2 साल का RTO अच्छा। लगा है, 10 हज़ार के आसपास। आई थिंक जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, इसीलिए मैंने जिनकी ये गाड़ी थी, जिन्होंने ये गाड़ी ली है, जिन्होंने BH नंबर लिया है, उनसे आपका इंटरेक्शन करवाया। उन्होंने अच्छे से आपको बताया कि हाउ टू टेक BH नंबर। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।